नमस्कार, वेलकम टू चैनल फ्लैविया। आपके सवाल हमारे जवाब। फ्लैविया फ्रेश के माई आंसर सेशन के और एक धमाकेदार एपिसोड के साथ हम लोग आप लोगों के सामने हाजिर हो गए हैं और हमारे साथ है हमारे मैम मिसेस चंद्रिमा गोस्वामी मैम हमारे साथ फिर से आ गए हैं आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए। तो आप लोगों का काम क्या है, आप लोग क्वेश्चन करते रहिए, जितना क्वेश्चन करके उतना आंसर मिलेगा, क्योंकि मैम के पास बहुत सारा टिप्स रहते हैं, तो क्वेश्चन करेंगे तो ही टिप्स मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज का सवाल स्टार्ट करते हैं और आप लोगों का कैसा लग रहा है प्रोग्राम और क्वेश्चन के साथ आप लोग कमेंट करते रहिए। तो मैम बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और क्वेश्चन के साथ साथ बहुत से लोग टिप्स भी मांग रहे हैं आपसे, तो ऐसे ही बहुत से क्वेश्चन आज हम लोगों के पास है आपके लिए जी। तो मैम प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी क्वेश्चन का जवाब हम लोगों को दें। डेफिनेटली मैं देने की कोशिश करूंगी और आपके पास जितना भी सवाल है आप हमें भेजते रहिए। ये बात हम लोग हमेशा आप लोगों के लिए बोलते हैं, क्योंकि जितना सवाल आप करोगे उतना सारा जवाब भी आप लोगों को मिलेगा। सो जवाब पाने के लिए सवाल करते रहिए। और क्योंकि मैम है हम लोगों के साथ, तो खूबसूरती तो जरूरी है, तो खूबसूरत होने के लिए लोग क्वेश्चन भेजते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन हम लोगों के पास आया है मैम कि बहुत से लोगों का पिंपल हो जाता है, पिंपल के बाद दाग धब्बा रह जाते हैं फेस पे, तो पुराना दाग धब्बा जो पिंपल का रहते हैं उसको ठीक करके फेस को फिर से ग्लो कैसे किया जा सकता है? ओके मैम, जो क्वेश्चंस हमसे पूछे हैं कि पुराना वर्ड इज पुराना पिंपल का दाग कैसे मिटाए और स्किन का ग्लो किस तरह से फिर से बढ़ाए। बिल्कुल। तो पुराना दाग यानी कि एक दिन में दाग आया भी नहीं, एक दिन में दाग जाने वाला भी नहीं। जिस तरह दाग आने में भी बहुत टाइम लगा है, जाने में भी थोड़ा बहुत टाइम तो हमें देना ही पड़ेगा। जिस तरह से हम प्रोडक्ट सजेस्ट कर देंगे, जिस तरह से हम प्रोडक्ट यूज करने के लिए बोलेंगे, उसी तरह से आप यूज कीजिएगा। 1 महीना में आपको रिजल्ट नजर आएगा। तो सबसे पहले पिंपल दाग है, पिंपल नहीं है तो नहीं, पिंपल नहीं है, पुराना पिंपल था, पिंपल चला गया है, लेकिन दाग और धब्बा जो है वो रह गया है फेस पे। पिंपल नहीं है यानी कि हम स्किन के ऊपर स्क्रब कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं फेस एंड बॉडी क्रीम सजेस्ट करूंगी और उसके साथ जायतून ऑयल और रोज वाटर नहीं। ओके फेस एंड बॉडी क्रीम, उसके साथ फ्लैविया फ्रेश की जो सी बाक्थ्रोन है जिसको हम लोग इनटेक करते हैं उसको मिला लीजिएगा। यानी कि फेस एंड बॉडी क्रीम विद सी बाक्थ्रोन दोनों एक साथ मिलाने के बाद स्किन पहले फेस वॉश कर लीजिएगा, उसके बाद स्किन के ऊपर फेस के ऊपर लगाइएगा। साथ ही साथ गले में भी आप लगा सकते हो, आपकी मर्जी। उसके बाद 10 मिनट तक उसको स्टे करने दीजिएगा स्किन के ऊपर। फिर थोड़ा सा पानी लेके स्किन के ऊपर पानी के द्वारा सहायता से रब करके वो सारा जितना फेस एंड बॉडी क्रीम और सी बाक्थ्रोन का जो मिश्रण था उसको आप धो लीजिएगा। इस तरह से हफ्ते में 3 दिन, कम से कम हफ्ते में 3 दिन जरूर करनी पड़ेगी। साथ ही साथ पिंपल नहीं है यानी कि पिंपल पैक में नहीं दूंगी। साथ ही साथ मुल्तानी पाउडर और आलू का जो रस होता है, पोटैटो का जो जूस होता है, उसको मिलाने के बाद यूज करनी पड़ेगी। तो किस तरह से उसको हम रस को निकाले, एक पोटैटो लीजिएगा या फिर एक आलू लीजिएगा, उसको थोड़ा घिस लीजिएगा, उसको कद्दूकस जिसको हिंदी में बोला जाता है, कद्दूकस करने के बाद उसका जितना भी रस है उसको निकाल लीजिएगा। उसके साथ मुल्तानी मिट्टी जरूरत के हिसाब से मिलाइएगा। मतलब पूरा डाइल्यूटेशन आपको आलू के रस के साथ ही करना पड़ेगा। करने के बाद फेस को क्लीन कर ले। फिर वो जो पैक तैयार हुआ उसको आप अपवर्ड स्ट्रोक में लगाइए। फिर आप 90 to 95% पैक को स्किन के ऊपर सूखने दीजिए। फिर नॉर्मल वाटर से वो पैक आप वॉश कर लीजिए। डेफिनेटली पैक लगाने से पहले हमें फेस वॉश करनी पड़ेगी और पैक वॉश करने के बाद आपको मॉइस्चराइजर या फिर नरिशिंग क्रीम दोनों में से एक जरूर लगानी पड़ेगी। ओके, तो सी बाक्थ्रोन फेस भी यूज कर सकते हैं डेफिनेटली। अच्छा, ये एक बहुत अच्छा टिप्स दिया, क्योंकि मैम हमेशा टिप्स देती है, तो टिप्स के हम लोग भूखे हैं, है ना? कमेंट करते रहिए। और मैम, और इसी के साथ साथ प्रॉब्लम लोगों का बहुत सारा रहता है, जैसे कि
खास कुछ लेडीज का ऐसा प्रॉब्लम जी। है कि उनका फेस के साथ साथ नेक में भी काला दाग हो गया है, ठीक है। तो ये स्पॉट को बहुत पुराना स्पॉट होता है, काफी लोगों को हम लोगों ने देखा है कि फेस तो काला है ही है लेकिन नेक जो है काला हो जाता है। तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? मतलब स्किन के जो फेस के कलर है और गले के कलर में डिफरेंसेस है, हाँ। है तो यही प्रॉब्लम yes, है। तो आप एक काम कीजिएगा, फेस में जो पैक आप यूज करते हो उसको गले में भी यूज करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर भी हमें स्क्रबिंग की मदद लेनी पड़ेगी। यहाँ पर हम यूज करेंगे फेस एंड बॉडी क्रीम, उसके साथ जायतून ऑयल और उसके साथ रोज वाटर। जो पुराना तरीका है वही हम गर्दन के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं। और ब्लैक पैच पैक जो है फ्लाविया फ्रेश के पास, उसे अप्लाई करनी है। हफ्ते में 3 दिन फेस एंड बॉडी क्रीम और बाकी 3 दिन ब्लैक पैच पैक। एक दिन रविवार को हमें छुट्टी मिलती है ना, तो स्किन को भी एक दिन छुट्टी जरूर दीजिएगा, है ना, ताकि वो भी थोड़ा रेस्ट ले सके। तो इस तरह से अगर आप यूज करोगे तो डेफिनेटली आपका गर्दन में जितना भी काला पैचेस है वो क्लियर हो जाएगा। एक मैं छोटा टिप दे देती हूँ, जितना बार आपको दिल करे फ्लाविया फ्रेश की रोज वाटर, थोड़ा सा कॉटन लेके रोज वाटर में डाल के जहां पर ब्लैक दाग है गर्दन में, वहां पर थोड़ा आप वहां पर अप्लाई करके छोड़ दो। दिन में 2 या 3 बार आप कर सकते हो, ठीक है। तो क्या करेगा, रोज वाटर भी इस किस्म के दाग को भी रिमूव करने में सहायता करती है। अच्छा, बहुत अच्छा टिप्स है मैम। और इसी के साथ साथ क्योंकि गले का बात हो रहा है, तो गले में जो होता है लोगों का रिंकल्स पड़ जाता है जी। फेस पे के साथ साथ गले में भी रिंकल्स होता है। जी। तो रिंकल्स को मिटाना नहीं, अगर मिटाएंगे तो एक दिखने के लिए उतना अच्छा नहीं लगता है। तो मैम कैसे रिंकल्स को मिटा सकते हैं? सबसे पहले मैं बता दूं, क्योंकि गर्दन में नेक में रिंकल क्यों आते हैं? हाँ। कंजूसी के वजह से। बहुत लोग क्या करते हैं, क्रीम लगाते हैं यहाँ तक। सही बात कहा मैम। कंजूसी की वजह से यहाँ तक क्रीम लगाते हैं, लेकिन यहाँ से हाथ थोड़ा नीचे करके यहाँ तक अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये रिंकल आने वाली नहीं है। अच्छा। कहने का मतलब ये है, जो ट्रीटमेंट, जो देखभाल आप अपने फेस के लिए करते हो, वही देखभाल अगर आप अपने नेक के लिए करोगे तो नेक में भी रिंकल कभी भी नहीं आएगा। अच्छा, जब आप स्किन के ऊपर सीटीएम करते हो, सेम प्रोसेस आप गर्दन के साथ करो। अगर आप धूप में जाते हो, सन प्रोटेक्शन यूज करते हो, सेम थिंग आप गले के साथ करो। अगर आप एंटी एजिंग लगाते हो, फेस पे लगाते हो, सेम थिंग आप गले के लिए भी करो। तो कभी भी आपको गले के ऊपर रिंकल नहीं आएगा। अच्छा, तो मैम हमको गले में भी केयर करना बहुत जरूरी होता है। खास तो मतलब सिर्फ फेस नहीं, हमको गले भी दिखना चाहिए लोगों को, अच्छा है ना? हाँ। और साथ ही साथ गले के साथ साथ फेशियल भी गले तक करना चाहिए। डेफिनेटली हम तो फेशियल और स्क्रबिंग के लिए हैंड्स को भी सजेस्ट करते हैं, क्योंकि हम जब बात करते हैं हाथ को बहुत यूज करते हैं। अगर आपको यहाँ तक चमकता रहेगा और हाथ में उसका असर नहीं दिखेगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक भी आपको थोड़ा टेक केयर करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही है। तो मैम थैंक यू मैम। और इसी के साथ साथ क्योंकि पिंपल का बात हो रहा था, तो पिंपल में फिर से मैं आ जाती हूँ। एक क्वेश्चन है, तो पिंपल का जो प्रॉब्लम हो गया है, फिर दाग हो गया है, इसके क्वेश्चन आपने जवाब बहुत ही अच्छे से दिया। लेकिन मैम और एक क्वेश्चन है, पिंपल भी है साथ में दाग भी हो रहा है, मतलब पिंपल आ रहा है, जा रहा है, फिर दाग बढ़ रहा है, दाग भी निकल रहे हैं। तो ये चीज को कम कैसे किया जा सकता है? पहले मैं बता दूं, पिंपल आने का तो बहुत कारण है, वो अलग बात है, वो लंबा एपिसोड होगा। लेकिन पिंपल में दाग कब आते हैं आपको मालूम है? जब तक हम पिंपल में उंगली नहीं करेंगे, उसमें पुश नहीं करेंगे, तब तक पिंपल में दाग आने वाली नहीं है। जब जन्म ले लिया है पिंपल, तो वो खत्म जरूर होगा। तो उसको नेचुरल डेथ देने के लिए थोड़ा वेट करते हैं, उसको दबा के, गर्दन दबा के डेथ देने का कोई जरूरत नहीं है। खत्म तो हो जाएगा, लेकिन वो अपना निशानी यानी कि दाग छोड़ के जाएगा। जब पिंपल जन्म लिया है, डेफिनेटली उसका मौत तय है। तो उसको नेचुरल डेथ देने के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए, उसमें उंगली मत डालिए। अगर पिंपल है तो डेफिनेटली आपको नीम फेस वॉश, नीम सोल्यूशन, पिंपल पैक यूज करनी ही पड़ेगी। वहां पर स्क्रबिंग एकदम अलाउ नहीं है। पिंपल पोन स्किन के ऊपर आप किसी भी प्रकार के स्क्रबिंग यूज मत कीजिएगा। आप पिंपल पैक हफ्ते में 3 दिन यूज करो
और बाकी 3 दिन आप मुल्तानी मिट्टी और रोज वाटर यूज करो। ओके, आपका पिंपल खत्म हो जाएगा। और पिंपल में अगर हम लोग पुश नहीं करेंगे तो दाग धब्बा आने वाला नहीं है। अगर रह गया है दाग, सबसे पहले पिंपल खत्म कीजिए, फिर हम दाग को मिटाएंगे। ठीक है, दाग के लिए मैं थोड़ा बता देती हूँ। अगर पिंपल नहीं रहेगा तो स्क्रबिंग कीजिएगा, ब्लैक पैच पैक लगाइएगा। लेकिन पिंपल रहेगा तो एकदम स्क्रबिंग नहीं कीजिएगा। पिंपल पैक और मुल्तानी मिट्टी से ही आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। पेट क्लियर रखिएगा, आपका हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। पानी ज्यादा करके पीजिएगा। अगर स्कैल्प में डैंड्रफ है तो डेफिनेटली डैंड्रफ को पहले खत्म कीजिएगा। अगर डैंड्रफ रहेगा तो आपका पिंपल कभी भी कम नहीं होगा। मोबाइल फोन क्लियर रखिएगा, पिलो कवर साफ रखिएगा, अपना टॉवल किसी के साथ शेयर नहीं कीजिएगा, तो डेफिनेटली पिंपल फिर से नहीं आएगा। ओके, थैंक यू मैम। मैम ने बहुत सारा टिप्स दे दिया कि आपको। तो आप लोग क्या कीजिएगा, पेन पेपर ले लीजिए और ये जो टिप्स मैम ने बताया अभी क्या नहीं करना है वो सब नोट करते रहिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे टिप्स, बहुत सारे ट्रिक्स मैम बताते हैं, लेकिन ये नोट नहीं करते हैं। तो ये जरूर नोट करके रखिए। आगे में आपका जो भी टीम मेंबर्स है उन लोगों के साथ ये चीज को शेयर कर दीजिए। ये बात बहुत जरूरी है। हम तो आपके स्किन के फायदे के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आप जब फ्लेबिया का काम आगे बढ़ाइएगा, बहुत सारा टीम मेंबर्स आप लोगों के साथ जुड़ते रहेंगे, तो ये सारे सवालों का जवाब आपको खुद देनी पड़ेगी। इसीलिए मैं यहाँ से आप लोगों को ये जवाब दे रही हूँ, ताकि आप लोग प्रिपेयर्ड हो सको कि अगर आपके पास भी इस तरह के कोई सवाल आए तो आप उसको सॉर्ट आउट कर सको, प्रोडक्ट के द्वारा कस्टमर को आप अच्छा कर सको, और ताकि आपका बिजनेस और भी बढ़ सके। ठीक है, बिल्कुल। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्योंकि स्कैल्प की बात कर रहे थे मैम, तो स्कैल्प में किसी किसी का सोराइसिस का प्रॉब्लम होता है। तो ये सोराइसिस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, स्कैल्प से आए हुए पीछे भी आ जाता है, पीठ पे। तो इसका कैसे टेक केयर कर सकते हैं? सोराइसिस जो है ये बहुत मतलब प्रॉब्लमेटिक बहुत प्रॉब्लमेटिक एक समस्या है। मतलब ये ना ऑटो इम्यून डिजीज जिसको बोला जाता है, तो ये बहुत जल्दी खत्म होना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा टाइम टेकिंग मैटर है। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते रहेंगे और अपना जो ट्रीटमेंट है वो जारी रखेंगे। तो सोराइसिस के लिए हमें फ्लेबिया फिश की जो डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू है उसको यूज करने के लिए बोलेंगे। सोराइसिस होने से ना स्कैल्प के ऊपर से एरकम बड़ा साइज का थोड़ा डैंड्रफ किस्म का निकलता है। इचिंग भी होता है, बहुत ड्राइनेस हो जाता है, कभी कभार खुजली करते करते नाखून से खून भी निकल जाता है, ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो मैं कहूंगी अगर आपके पास फ्लेबिया फिश की जायतून ऑयल है, उसके साथ थोड़ा सा तुलसी ड्रॉप मिला लीजिए, डेफिनेटली फ्लेबिया फिश की, और फ्लेक्सी कट करके उसका ऑयल निकल के तीनों एक साथ मिला लीजिए। ठीक है, फिर आप स्कैल्प के ऊपर इस तरह से उसको लगाइए, थोड़ा सा मालिश करके रात भर रख दीजिए। फिर सुबह उठ के फ्लेबिया फिश की शैम्पू से हेयर को वॉश कर लीजिए। हर रात आप इसे अप्लाई कर सकते हो, या फिर ऑल्टरनेटिव डे में भी आप इसे यूज कर सकते हो। उसके साथ फ्लेबिया फिश की CMD ड्रॉप है, उसके साथ तुलसी ड्रॉप मिला लीजिएगा। दोनों एक साथ मिलाने के बाद, अच्छा एक बात मैं बता देती हूँ, जो कटोरी में आप लोग मिलाइएगा वो कांच की होनी चाहिए, स्टील का या फिर किसी भी मेटल का नहीं होनी चाहिए, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। कांच की कटोरी में CMD और तुलसी 1:1 इस हिसाब से, अगर 1 बूंद CMD लिए हो 1 बूंद तुलसी लीजिएगा, इस हिसाब से मिला के आप स्कैल्प के ऊपर लगा के रब करके मालिश करके उसको छोड़ दीजिए रात भर। फिर सुबह उठ के आप शैम्पू से हेयर को धो लीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो शैम्पू करने से 1 घंटा पहले भी आप ये दोनों प्रोसेस आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ ना कुछ सप्लीमेंट जरूर इनटेक करनी पड़ेगी। फ्लेक्सिड बहुत अच्छी है, मोरिंगो कैप्सूल या फिर ड्रॉप्स बहुत अच्छी है, आंवला जो विटामिन C कैप्सूल है वो तो हमें मालूम ही है स्किन के और हेयर के लिए कितनी अच्छी है, गैनोडर्मा है। इसी तरह के बहुत सारे सप्लीमेंट्स है जो आप इनटेक कर सकते हो आपके सोराइसिस के इलाज के लिए। साथ ही साथ पानी ज्यादा करके पीजिएगा, ओके, और अपना हाइजीन जरूर मेंटेन कीजिएगा। पिलो कवर, कोम या फिर कंघी ये रोज साफ रखने के लिए कोशिश कीजिएगा। तो मैम इसी क्वेश्चन को मैं और एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ, पर्सनली ये मेरा सवाल है आपसे।
तो मैम अगर किसी बच्चे को सोरायसिस हो गया है तो वो भी क्या हमारे सप्लीमेंट्स और ये सब चीज जो आपने बताया सेम तरीके से यूज कर सकते हैं? एक्चुअली बच्चे का उम्र हमें मालूम नहीं है, हाँ। लेकिन लगाने का जो प्रोसेस है वो डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। अगर उम्र हमें मालूम हो जाता है तो हम पर्टिकुलरली कोई सप्लीमेंट्स बता देते हैं कि इस हिसाब से इंटेक करनी है। अगर हमें मालूम नहीं है तो मैं हेल्दी किड्स जो है फ्लैविया फ्रेश की उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा हर्ब्स मिलाया हुआ है जो बच्चे को अंदरूनी तरीके से उनको हेल्दी रखने में मदद करेंगे। और एक प्रोटीन पाउडर है फ्लैविया फिश के पास, वे प्रोटीन, उसको भी इंटेक करने के लिए बोलूंगी, क्योंकि बच्चे का उम्र हमें मालूम नहीं है। ओके, नहीं तो कुछ ना कुछ तुलसी तो डेफिनेटली है, उसको तो हम जरूर दे सकते हैं, है ना। इस हिसाब से अगर बच्चे का भी हम लोग ख्याल रखेंगे तो ऊपर वाले की दुआ से उनका भी सोराइसिस का जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। थैंक यू मैम। और ये सवाल मेरे पर्सनल मैम से पूछा है, क्योंकि बहुत से बच्चे का भी सोराइसिस प्रॉब्लम होता है और काफी ऐसे लोगों को हमने भी देखा है कि माथे के साथ साथ स्कैल्प के साथ साथ वो सोराइसिस नीचे तक आ गया है, पहुंच गए हैं। तो थैंक यू मैम ये सवाल का इतना अच्छे से हम लोगों को समझाने के लिए। और मैम इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम कि बहुत से लेडीज लोग खास करके बहुत सारे केमिकल बेस्ड जो परफ्यूम है वो इस्तेमाल करते हैं और इसी के साथ साथ लगाने के साथ साथ ही जलन होता है और वहां पे खुजली होके रैशेस निकल जाते हैं और फिर दाग वगैरह छोड़ देते हैं वो चीज। तो मैम इस चीज को कैसे ठीक किया जा सकता है? परफ्यूम यानी कि आप अंडर आर्म की बात कर रहे हो कि स्किन के किसी भी हिस्से में लगाने से वो जलन आती है? मैम अंडर आर्म्स में जो एक्चुअली बॉडी स्प्रे जिसको कहते हैं वही चीज अगर अंडर आर्म्स में स्प्रे किया जाए तो बहुत सारे रैशेस का प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है, तो ये ट्रीटमेंट कैसे हम लोग उनको दे सकते हैं? सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगी दूसरा कोई भी बॉडी स्प्रे छोड़ के फ्लैविया फिश की जो दोनों बॉडी स्प्रे है उसको यूज कीजिए, क्योंकि फ्लैविया फिश की बॉडी स्प्रे यूज करने से इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आने वाली नहीं है। अगर आप यूज करोगे तो खुद ही हमें फीडबैक भेजिएगा। और एक मैं ट्रिक्स दे देती हूँ, अगर आप किसी भी शरीर के किसी भी हिस्से में अगर आप परफ्यूम स्प्रे कर रहे हो या फिर बॉडी स्प्रे कर रहे हो तो वहां पर थोड़ा फ्लैविया फिश की नरिशिंग क्रीम अप्लाई कर लो। ठीक है, अप्लाई करने से जो पहला वाला इचिंग का प्रॉब्लम था वो भी खत्म हो जाएगा, दाग धब्बे का भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। और नरिशिंग क्रीम के ऊपर जब आप स्प्रे करोगे वो जो खुशबू है परफ्यूम का वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, बहुत देर तक वो खुशबू आपके शरीर का हिस्सा बना रहेगा। ये थोड़ा टिप्स था हमारी तरफ से आपके लिए। एज यूजुअल मैम ने और एक खास टिप्स दिया आप लोगों को। मतलब सोचिए कि नरिशिंग क्रीम आप लगा रहे हैं, उसके ऊपर परफ्यूम दे रहे हैं और उसका जो स्मेल है वो लॉन्ग टाइम के लिए आपके बॉडी में एकदम अच्छे से वो रहेगा। हाँ, तो और ये यूज करने के बाद आपको कैसा लगा हमें जरूर फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि हम लोग आपके जवाब का इंतजार करेंगे। बिल्कुल। तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत से लेडीज एंड जेंट्स लोगों के एल्बो जो है कनुई जो है वहां पे ड्राईनेस हो जाता है, काला स्पॉट होके बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है और जो यहाँ का जो चमड़ा है वो मोटा हो जाता है। तो मैम इस चीज को कैसे ठीक कर सकते हैं? हाँ, ये भी एक बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका चेहरा इतना खूबसूरत और कोनी आपका एकदम काला, ये तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगी जब यहाँ पर ड्राइनेस बहुत ज्यादा आ जाएगा, कालापन ज्यादा हो जाएगा और आपका उम्र भी थोड़ा है, तो आप एक काम कीजिएगा, आपका ब्लड शुगर लेवल जो है ना वो थोड़ा एक बार चेक कर लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि आपका शुगर हो चुका है, लेकिन एक बार थोड़ा अगर हो सके एक बार आप अपना शुगर लेवल चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका शुगर लेवल अगर हाई हो जाता है ना तो कोनी के यहाँ पर चमड़ा बहुत ड्राई हो जाता है, कालापन आ जाता है, किसी भी तरह की कुछ भी करो ये जाने मतलब छुटकारा नहीं मिलता है, इचिंग भी होता है, साथ ही साथ एड़ी जो है वो भी क्रैक हो जाता है। हाँ, तो मैं बोल नहीं रही हूँ कि शुगर की वजह से हुआ है, ये बहुत किस्म से बहुत और भी कारण से भी होता है। अगर आप ज्यादा कोनी यूज करते हो, छत के ऊपर खड़े होते हो तो ये रब करके, स्टूडेंट्स जो है जो बेंच के ऊपर इस तरह से हाथ रख के पढ़ाई करते हैं तो ये ज्यादा रगड़ने से भी ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैं जस्ट एक बार करने के लिए बोल रही हूँ। तो अगर प्रॉब्लम आ गई है तो यहाँ पर आपको रब करना जरूरी है फेस एंड बॉडी ग्रेड से, ठीक है। उसके साथ साथ आप फ्लैविया फिश की जैतून ऑयल और तुलसी भी लगा सकते हो, या फिर नरिशिंग क्रीम के साथ
जायतून ऑयल मिलाकर भी दिन में आपको जितने बार इच्छा हो आप यहाँ पर उसको अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद उस तरह से छोड़ दो। 2 बार 3 बार 4 बार आपको जितना बार इच्छा आप यहाँ पर जायतून ऑयल और नरिशिंग क्रीम का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। या फिर नरिशिंग जेल, जायतून ऑयल और रोज वाटर का जो सिरम मैं बना के यूज करने के लिए बोलती हूँ फेस के ऊपर, उसको भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों कोनी में, ओके। और फीडबैक हमें भेजिएगा कि आपको कैसा लगा ये यूज करने। क्वेश्चन आप लोगों का था, जी। जवाब मैम ने दिया, तो ये जवाब के साथ साथ क्वेश्चन और भी चाहिए, क्योंकि जितना क्वेश्चन करेंगे हर एक सवाल का जवाब मैम के पास है और मैम के पास से डायरेक्टली आपको मिलने वाले हैं। और इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं मैम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत से बच्चे लोगों का जो गाल में व्हाइट स्पॉट हो जाता है, अच्छा, ठीक है। लेडीज हो सकते, मतलब बच्चा लड़का हो सकता है, लड़की हो सकते हैं जी। तो दोनों का ही फेस पे एक ऐसे सफेद कलर का दाग हो जाता है और वो कभी कभार बढ़ जाता है, कभी कभार छोटा हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है मैम? ओके, अभी तो सर्दी का मौसम है तो कभी कभार ड्राइनेस के वजह से भी ये दाग धब्बे आ जाते हैं, सादा सादा व्हाइटनेस, ये जो ड्राइनेस आ जाता है। लेकिन जब बच्चा है ना तो ध्यान में रखिएगा कि उसके शरीर में कैल्शियम की कमती है तो नहीं। अच्छा, मतलब कैल्शियम की घाटती रहने से भी इस प्रकार के दाग बच्चे लोग को आ जाते हैं, ठीक है। अब बच्चे का उम्र फिर से हमें मालूम नहीं है, अगर 12 साल के ऊपर है तो आप बच्चे को मोरिंगो ड्रॉप्स या फिर एक कैप्सूल आप दे सकते हो। अगर आपको मालूम नहीं है, जिस तरह से हमें अभी मालूम नहीं है बच्चे का उम्र क्या है, तो मैं आंख बंद करके सजेस्ट करूंगी बच्चे का जो हेल्दी किड्स है फ्लाविया फ्रेश की, उसको या फिर तुलसी को या फिर जो प्रोटीन पाउडर है फ्लाविया फ्रेश की वे प्रोटीन, उसी को ही मैं सजेस्ट करूंगी, ओके। पानी ज्यादा करके पीने बोलिएगा। जब स्कूल जाएंगे बच्चे या फिर खेलने जाएंगे तो थोड़ा सा सन प्रोटेक्शन भी उसके स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ओके मैम, थैंक यू मैम। और मैम बहुत से जैसे बच्चे ऐसे सन प्रोटेक्शन की बात किया आपने, तो एक क्वेश्चन आया था कि बहुत पुराना टैन, हाँ ठीक है, टैन बहुत पुराना, तो उसको रिमूव करने का तरीका क्या है? सन टैन कितना भी पुराना हो, फ्लाविया फ्रेश की फेस एंड बॉडी ग्रेन उसको रिमूव करके ही छोड़ते हैं। जितना भी पुराना दाग हो, फ्लाविया फ्रेश की फेस एंड बॉडी ग्रेन उसके साथ जायतून ऑयल और उसके साथ रोज वाटर, तीनों सामान एक साथ मिला के स्किन के ऊपर अप्लाई करके 10 मिनट उसको स्किन के ऊपर रख के थोड़ा सा पानी थोड़ा रगड़ के उसको आप हफ्ते में 3 दिन करो। डेफिनेटली आपको 1 महीने में रिजल्ट मिलने वाली है। 1 महीना मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 2-3 अप्लाई के बाद ही आपको डिफरेंसेस नजर आएगा, ठीक है। मैम इसमें क्या हम लोग ऑरेंज सोप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑरेंज सोप हुआ या फिर एलोलाइन प्लस सोप हुआ, कोई भी सोप हम यूज कर सकते हैं। और एक थोड़ा सा मैं टिप दे दूं, कारकुमिन जो कैप्सूल है फ्लाविया फ्रेश की, अगर कारकुमिन कैप्सूल दिन में 2 बार खाली पेट हम लोग इंटेक करते हैं तो स्किन का जो कलर है ना, दिल में एक छुपा हुआ इच्छा रहता है और थोड़ा ब्राइटनेस, तो ये कारकुमिन कैप्सूल डेली 2 खाली पेट इंटेक करने से ये जो स्किन का ग्लो है वो बहुत ज्यादा निखर के आएगा और आपका सन टैन चुटकियों में गायब हो जाएगा एकदम। और मैम की तरह ग्लो पाने के लिए जरूर कारकुमिन को इंटेक कीजिए। और जितना भी लोग था, बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि हम लोग ऐसे काले हो रहे हैं, दिन ब दिन काले होते रहते हैं, तो ये चीज को कंट्रोल भी कारकुमिन से एकदम डेफिनेटली। और एक बात मैं बता देती हूँ, जिन लेडी लोग का उम्र 40 प्लस हो चुका है ऑलरेडी या फिर 41, 42, तो इस उम्र में मैं सजेस्ट करूंगी हर रोज कम से कम 2 फ्लाविया फ्रेश की फ्लेक्सिड कैप्सूल जो है उसको इंटेक करने के लिए। एक्चुअली क्या होता है, इस उम्र में लेडी लोग का थोड़ा मोनोपोज का प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं। जब ये प्रॉब्लम आते हैं ना तो शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का कमी हो जाते हैं। तो फ्लाविया फ्रेश की जो फ्लेक्सिड कैप्सूल है उसका जो कॉम्बिनेशन है एस्ट्रोजन हार्मोन का, दोनों लगभग सेम है। अगर एस्ट्रोजन आपके शरीर से घट रहा है, अगर आप फ्लेक्सिड डाल रहे हो तो ये बैलेंस रहेगा। फायदा क्या क्या होगा, अंदरूनी जो फायदा होने वाली है वो तो होके ही
रहेगा फ्लेक्सिट की सहायता से। साथ ही साथ आपका इस उम्र में ना लेडी लोग का सामने वाला जो हेयर है वो गिर जाना शुरू हो जाते हैं, स्किन में रिंकल आना शुरू हो जाते हैं, एजिंग प्रोसेस बहुत जल्दी दिखाई पड़ती है। तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स है हम फ्लेक्सिट के द्वारा इसको हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं या फिर मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज्यादा पानी पीजिएगा। ओके मैम ने एक क्वेश्चन मैंने रखी थी, लेकिन मैम ने मेनोपॉज के लिए क्या चाहिए वो भी मैम ने अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा दिया। डेफिनेटली। तो एक्चुअली मैं बता दूं, ऑफ कैमरा मैम और हम जब बात कर रहे थे शूटिंग शुरू होने से पहले, तो इस किस्म की थोड़ा बहुत बात हम दोनों में हो रही थी। जैसे कि हम दोनों ही लेडी है और बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के हमारे पास आते हैं। तो मैं जब हमको थोड़ा टाइम मिला या फिर सुযোগ मिला कि इस किस्म का थोड़ा बात कर देते हैं ताकि हमारे जितने भी लेडी लीडर्स है उनको फायदा हो, तो इसीलिए हम ये जवाब देने की कोशिश की है, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं सारे फ्लावियंस हेल्दी रहे, खूबसूरत रहे, उनको जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है। और काम इतना अच्छा होता है कि मैम हम लोग चुप नहीं रह पाते हैं। जी फीडबैक इतना अच्छा हमें मिलते हैं ना, तो हम लोग चाहते हैं एक आदमी को क्यों मिले, सारे को क्यों नहीं मिले। तो जितना भी प्रोडक्ट्स का आपको फीडबैक अच्छा मिला है, तो हमें भी वो फीडबैक थोड़ा दीजिए कि आप लोग किस तरह से अच्छे महसूस कर रहे हो, किस तरह से आप और भी अपने आप को हेल्दी महसूस कर रहे हो, तो ताकि आपके बात सुन के और भी 10 जन को हम लोग बता सके कि वो भी किस तरह से फ्लाविया का हाथ पकड़ते हुए अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं। तो थैंक यू मैम। इसी के साथ साथ जैसे आपने बोला कि सारे लोगों को अच्छा हो, सारे लोगों का बहुत ही अच्छे से हेल्थ एंड हेल्दी, मतलब ब्यूटिफिकेशन एंड पूरा हेल्थ ही अच्छा रहे, और पॉकेट भी अच्छा रहे, बैग भी अच्छा रहे। तो मैम इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और आया है कि जैसे बहुत से लेडीज का पैर के तलवे में ऐसे छेद की तरह जैसे दाग हो जाता है, छेद तरह का दाग हो जाता है, तो ये पैर जैसे हम रखते हैं ना वो मतलब बहुत चुभते हैं, दर्द होता है चुभते हैं। तो सर मैम इसका सोल्यूशन क्या है, प्लीज बताइए। हाँ, जरूर। ये ना ज्यादातर लेडी लोग, जेंट्स लोग को भी होता है, जमीन में खेती बाड़ी करते हैं ना, तब भी उन लोगों को ये प्रॉब्लम आते हैं। हम समझ सकते हैं कितना दर्द होता है। तो आप एक काम कीजिएगा, काम खत्म करने के बाद जब आप सोने जाइएगा रात को, पाँव का निचला जो हिस्सा है वो साबुन से या फिर गर्म पानी में तुलसी डाल के, शैम्पू डाल के पाँव थोड़ा एकदम साफ कर लीजिए। ठीक है। साफ करने के बाद उसको पोंछ लीजिए। उसके बाद फ्लाविया फ्रेश की जो हील हीलिंग लोशन है ना, हील हीलिंग लोशन बहुत अच्छी काम करती है इसके ऊपर, ऐसी प्रॉब्लम के ऊपर। पूरे पाँव में फ्लाविया फ्रेश की हील हीलिंग लोशन लगा के आप सो जाइए। अगर आपके पास फ्लाविया फ्रेश की हील हीलिंग लोशन नहीं है, फ्लाविया फ्रेश की नरिशिंग क्रीम अगर आपके पास है, उसके साथ 2-3 बूंद फ्लाविया फ्रेश की जो तुलसी ड्रॉप है वो एक साथ मिला लीजिए। दोनों एक साथ मिलाने के बाद आप पाँव में नीचे ऊपर हिस्से में पूरा एकदम लगा के फिर आप सो जाइए। इसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन बेहतरीन रिजल्ट आपको हीलिंग लोशन में ही मिलेगा। ठीक है। और कोशिश कीजिएगा जब आप काम नहीं कर रहे हो पाँव को थोड़ा ड्राई रखने के लिए। मालूम है ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप सारे बहुत काम करते हो, पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा कोशिश कीजिएगा और पानी ज्यादा करके पीजिएगा। ओके मैम, पाँव को ड्राई करने की बात हो रहा था, तो मैम इसी के चक्कर में बहुत से लोगों का नेल इन्फेक्शन हो जाता है। पैर में भी होता है, हाथ में भी होता है, तो हाथ को भी लोग गीला करके रखते हैं। तो इसके तरीका क्या है ठीक करने का? और बहुत से लोग, लेडीज लोग खास करके बर्तन घिसने के चक्कर में उनका नेल तो खराब होता ही है, साथ ही साथ नेल के साइड में इन्फेक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ जाता है वो चीज। तो मैम प्लीज ये टिप्स थोड़ा दे दीजिए हमारे दर्शकों को। एक मतलब क्या बताए, स्पिरुलिना जो कैप्सूल है ना फ्लाविया फिश की, वो उसका जो भीतर का हिस्सा है वो निकल के फ्लाविया फिश का जो रोज वाटर है दोनों एक साथ डाइल्यूट करके नाखून में जहां इन्फेक्शन हुआ है ना उसको लेप की तरह लगा लीजिए। कम से कम आधा घंटा या फिर 15-20 मिनट तक उसको उस हिसाब से छोड़ दीजिए। फिर अगर जरूरत पड़े तो हाथ धोइए, अगर जरूरत नहीं पड़ेगा तो उसको इस तरह से झाड़ के रख दीजिए, धीरे धीरे कम हो जाएगा। आपके पास अगर स्पिरुलिना नहीं है तो फ्लाविया फिश की तुलसी ड्रॉप है, उसको आप नाखून के ऊपर जहां पर इन्फेक्शन हुआ है लगा सकते हैं, या फिर हीलिंग लोशन तो है ही। हीलिंग लोशन भी बहुत अच्छी तरह से
ये सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करेगी। मैम पैर में भी ऐसे ही लगा सकते हैं? डेफिनेटली ओके। फिर फीडबैक जरूर भेजिएगा। हाँ, अगर आपको अच्छा मिलेगा रिजल्ट तो हम और भी लोगों को ये बता सकते हैं। बिल्कुल। और हाँ। मैम और एक क्वेश्चन पैर जी। का ही है कि जी। जो पैर के 2 उंगली के बीच जैसे घाव हो जाते हैं, हाँ। मैम उस जगह में हाँ। किस प्रोडक्ट को हम लोग अप्लाई के लिए दे सकते हैं? जो अभी बोले ना सेम प्रोडक्ट्स, अच्छा। हिल हीलिंग, तुलसी, स्पिरुलिना, सारे प्रोडक्ट्स हम उसके ऊपर यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है। मैम ने पैर का जितने प्रॉब्लम था, नेल का इन्फेक्शन है, जी। दोनों उंगली के बीच में घाव है, एरिया की तला में पेन होता है, क्रैक्स में भी ये सारे टिप्स बहुत काम करेंगी। खासकर हिल हीलिंग लोशन बहुत अच्छी तरह से ये काम करती है आपके पाँव के ऊपर। ठीक है। और जो प्रॉब्लम आप पाँव के उंगली के बीच बताए, बर्तन मलते मलते लेडी लोग के हाथ के उंगली के ऊपर भी ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो उसके लिए तो पहले भी हम बता चुके थे जाइतून ऑयल, फ्लेक्सीड, इसके बारे में। लेकिन आप ये जो है तुलसी या फिर हिल हीलिंग लोशन भी एज ए मॉइस्चराइजर की तरह हाथों में लगा के रात भर छोड़ दीजिए और सो जाइए। सुबह उठ के फिर हाथ साफ करके फिर आप कोई भी काम कीजिए। ठीक है। देखिए फ्लैविया फ्रेश हर्बल प्रोडक्ट, इसका यही एक गुण है कि पैर के प्रोडक्ट हम लोग हाथ पे भी लगा सकते हैं। और इसी के लिए बहुत से लोगों ने हम लोगों को मैम फीडबैक भी दिया है जी कि हाथ में घाव भी ठीक हुआ है हीलिंग से। तो इसका जो एक बेनिफिट क्या है कि हम लोग बाहर के जितने भी केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट रहता है वहाँ पे हाथ धो के सोना पड़ता है, और यहाँ पे हम लोग हाथ में लगा के सो सकते हैं रात को। लेकिन क्या है ना, फ्लैविया फिश की एक प्रोडक्ट एक काम नहीं करता है, बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन जरूरी है हमें नॉलेज की। तो आप रेगुलर बेसिस में जिस तरह से हम लोग प्रोडक्ट ट्रेनिंग आप लोगों को देते हैं या फिर सवाल जवाब का जितना भी एपिसोड हम लोग आप लोगों के लिए लाते हैं, इसको थोड़ा देखते रहिए। ये देखने से क्या होगा, एक तो आप अपने खुद का ट्रीटमेंट कर सकोगे, खुद को अच्छा रख सकोगे और दूसरों को भी हेल्प कर सकोगे। अगर आपके पास ये सारी जानकारी है, अगर कोई आपके पास सहायता के लिए आते हैं तो जाहिर है जरूर आप उनको सहायता कीजिएगा, है ना। तो दूसरों के सहायता के लिए भी हमारे प्रोग्राम देखते रहिए। बिल्कुल। और मैम इसी के साथ साथ लेडीज लोगों का एक खास इशू है कि उनको बहुत से लेडीज का आई लैश एंड आई ब्रो कम होता है। तो इसको ग्रो करने का तरीका क्या होता है ना, बहुत समय में कोई भी प्रॉब्लम के लिए ना आईब्रोज का जितना भी हेयर है ये कम हो जाते हैं, या फिर आईलैश ठीक से घना नहीं होता। कोई भी केमिकल प्रोडक्ट मत यूज कीजिएगा। ओनली फ्लैविया का जितना भी एसोसिएट है सभी के लिए हम बता रहे हैं, थोड़ा सा जाइतून ऑयल ले लीजिएगा और कॉटन बाड है ना जिससे हम लोग कान साफ करते हैं, वो कॉटन बाड ऑयल के ऊपर इस तरह से डाल के वो जो कॉटन बर्ड है वो आंख में आईलैश के ऊपर थोड़ा लगा दीजिए और उसी बर्ड से थोड़ा सा आईब्रोज के ऊपर लगा दीजिए। रात भर उस हिसाब से छोड़ दीजिए, फिर सुबह उठ के फेस वॉश जरूर यूज कीजिएगा। एक दिन में होगा नहीं। अच्छा। एक दिन में होगा नहीं, थोड़ा सा समय दीजिएगा, फिर वो धीरे धीरे घना होता जाएगा। ओके मैम। तो मैम और 2-3 सवाल है आपसे। तो मैम और एक सवाल है कि बहुत से लेडीज का फेशियल हेयर, मतलब पूरा गाल में बहुत ज्यादा हेयर होता है, फेशियल हेयर, तो इसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? ओनली फेस एंड बॉडी क्रीम। फेस एंड बॉडी क्रीम एकदम फेस एंड बॉडी क्रीम, उसके साथ रोज वाटर जाइतून ऑयल लगा लीजिए, 10 मिनट रख कर रब कर दीजिए। एक दिन में रगड़ रगड़ के जरूरत नहीं है, रोज थोड़ा थोड़ा, मतलब ऑल्टरनेटिव डे में थोड़ा थोड़ा करके अगर आप यूज करोगे तो ये धीरे 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 खत्म होता जाएगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। इसके साथ साथ और 2-3 सवाल है आपसे। तो मैम और एक सवाल है कि बहुत से लेडीज लोग, खास करके लेडीज का प्रोग्राम ही है क्योंकि लेडीज का बहुत सारा सवाल होता है, लेडी लोग ही ज्यादा सवाल भेजते हैं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे जेंट्स दोस्त भी हमें प्रॉब्लम्स भेजिए, क्वेश्चंस भेजिए, हम लोग जरूर आप लोगों का भी सहायता करेंगे ताकि आप लोग का भी हेल्थ अच्छी रहे और आपका भी काम आगे बढ़ती रहे। बिल्कुल। और एक लेडीज का ही एक ऐसा सवाल है क्योंकि लेडीज ही खास करके बालों का जो केयर है वो करते हैं, तो मैम इसी एक केयर के चक्कर में लोग बाल स्ट्रेट कराते हैं, हेयर स्ट्रेटनिंग कराते हैं, हेयर में कार्लिंग कराते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। तो मैम इसके कारण से बाल जो डैमेज हो जाता है, वो डैमेज बाल को फिर से नॉर्मल हेयर में किस तरीके से फ्लैविया का प्रोडक्ट हेल्प करते लाने के लिए? अभी तो स्टाइल का जमाना है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो स्टाइलिंग के लिए हमें कुछ ना कुछ स्टाइलिंग प्रोडक्ट डेफिनेटली यूज करनी पड़ती है। स्ट्रेटनिंग, कार्लिंग, कोई भी कुछ भी करे,
ये खराब नहीं है, देखने में भी अच्छा लगता है और जमाने के साथ चलना भी जरूरी है। लेकिन हमें ये भी मालूम है ये सारे सामान यूज करने से हमारे हेयर डैमेज हो जाएगा। कोई बात नहीं, फ्लाविया है आपके साथ। क्या कीजिएगा, फ्लाविया फ्रेश का जो एलोवेरा जेल है वो ले लीजिएगा 1 चम्मच, बालों के हिसाब से। अगर किसी के हेयर लंबा है 2 चम्मच, अगर किसी के छोटा है 1 चम्मच, बहुत लंबा है 3 चम्मच, कोई भी हिसाब से आप ले सकते हैं। उसके साथ जो फ्लेक्सीड का ऑयल है उसको कट करके ऑयल मिला सकते हैं। अगर आपको ज्यादा ऑयली हेयर है तो 1 कैप्सूल से हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा ड्राई या फिर डैमेज ऑलरेडी हो चुका है तो 2 कैप्सूल आप लीजिएगा, उसको कट करके भीतर का ऑयल जो है वो उसमें मतलब नरिशिंग जेल के साथ मिला लीजिएगा। साथ ही 5 बूंद तुलसी ड्रॉप उसमें मिलाइएगा। अगर आप चाहो तो उसके साथ थोड़ा सा ½ टेबलस्पून रोज वाटर मिला सकते हो। ये सारे सामान एक साथ मिला के स्कैल्प से लेकर मतलब हेयर के एकदम आखिर तक, एंड तक एकदम कवर कर दीजिए। ओके, फिर कम से कम 15-20 मिनट या फिर आधा घंटा तक उसको उसी हिसाब से रख दीजिए। फिर फ्लाविया फ्रेश की कोई भी एक शैम्पू से धो के फिर हमें स्पा कंडीशनर यूज करनी चाहिए। लेकिन कंडीशनर यहाँ पर नहीं, ओनली हेयर पोर्शन में हमें अप्लाई करनी चाहिए। 5 मिनट बाद हम उसको धो लेंगे। फिर आप देखिएगा आपका हेयर कितना हेल्दी हो जाता है। लेकिन जो डैमेज हुआ है अगर एक वॉश में नहीं होगा तो 2-3 बार आप हफ्ते में 1 बार कर सकते हो और इसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो इसमें नुकसान कुछ भी नहीं है, बाल दिन ब दिन हेल्दी ही होगा। मैम और इसी हेयर में 2 मुंह बाल भी दिखा जाता है। हाँ, इसी प्रॉब्लम से, ड्राइनेस की वजह से ही तो 2 मुंह बाल आ जाते हैं। अगर स्कैल्प हेल्दी रहेगा तो टिप भी हेल्दी ही रहेगा। और जो सोल्यूशन हम बनाना सिखाए ना वो टिप में मतलब बालों के एंड तक बहुत रगड़ रगड़ के लगा के उसको रख दीजिएगा। वो ड्राइनेस अगर आएगा भी वो खत्म हो जाएगा। ओके, और 2 मुंह बाल एकदम नहीं आएगा, एकदम। और पीएच बैलेंस मेंटेन रहेगा तो डेफिनेटली हेयर लंबा भी होगा। ओके मैम। और मैम लोग ऐसे सवाल करते हैं कि जो लोग स्ट्रेटनिंग ऑलरेडी करवा चुके हैं उनका बालों में कलर के हिसाब से हम लोगों का हेना पाउडर जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। हेना पाउडर ऐसा पाउडर है फ्लाविया फ्रेश की, मतलब इतने सारे हर्ब्स उसमें मिलाया हुआ है, आप किसी भी हेयर में उसको दे सकते हो। जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, किसी के भी हेयर में आप लोग हेना पाउडर फ्लाविया फ्रेश की यूज करवा सकते हो। ओके। फिर मैम वो स्ट्रेटनिंग का प्रॉब्लम अगर किसी को है मतलब बाल डैमेज हो जाना तो हेना पाउडर भी वहां पे जा सकता है लगाने के लिए। एक्चुअली स्ट्रेटनिंग का जो है उसके लिए अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं, डेफिनेटली केमिकल प्रोडक्ट्स है। तो उस हिसाब से स्ट्रेटनिंग बालों को हमें देखभाल करनी पड़ती है। जब तक डैमेज नहीं होता है तब तक कोई भी फ्लाविया के पास आते नहीं है, प्रॉब्लम सही है। डैमेज होने से पहले अगर आप लोग आ जाते हो तो डैमेज होना संभव ही नहीं है। बिल्कुल। तो जो टिप्स हम दिए हैं वो सारे आप फॉलो कर सकते हो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा और डैमेज होने का और चांसेस भी नहीं रहेगा। तो मैम इसी के साथ साथ बहुत अच्छा सेशन रहा मैम आज का। इतना अच्छा एपिसोड लेने के लिए मैं बैठी रहती हूँ और मेरे ख्याल से हम लोगों का सारा एसोसिएट भी वेट करते हैं इसी सेशन के लिए। तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका और मेरे तरफ से आपके लिए और एक बार नमन करती हूँ मैं आपको और एक जोरदार ताली मेरी तरफ से। ओके, मैं भी दे देती हूँ क्योंकि मैम ये बहुत जरूरी है कि जितना लोग आपसे डायरेक्टली नहीं मिल पा रहे हैं वो लोग घर में बैठे बैठे आपसे वो टिप्स ले ले। हाँ, मैं सारे फ्लावियंस को मैं बोलना चाहती हूँ, आपसे मैं दूर हूँ लेकिन आपके कामयाबी के लिए हमेशा मैं दुआ मांगती हूँ ताकि आप लोग जीवन में कामयाब हो सको, फ्लाविया के हाथ पकड़ते हुए अपने जीवन में उन्नति कर सको, अपने आप को नहीं पूरा परिवार के साथ आप लोग खुशहाल में रह सको। तो आज का एपिसोड इतना ही, फिर दूसरे किसी एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।